जो जाल बीसीसीआई ने पाकिस्तान से क्रिकेट को ले जाने के लिए बिछाया था वो शायद बैकफायर कर चुका है और बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर चुका है, क्योंकि आज के दिन बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दिखा दी है रेड झंडी और ये कह दिया है कि भाई अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। अगर आपने हमें मैच खिलाना है तो आप हमारे सारे के सारे मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया से बाहर करवाएं, वरना इट इज अप टू यू, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और जो आपने हमें तजावीज़ दी थी वो हम फॉलो ही नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। सो इंडिया आना इज़ इम्पॉसिबल, हमारी गवर्नमेंट का फर्म स्टांस है। सो आज की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोली, क्या बातें आईसीसी ने बोली और किस कंक्लूजन पे आज की मीटिंग ख़त्म हुई है, उसको ज़रा डिस्कस कर लेंगे। एंड मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो जितने भी मसाइल हैं ये सिर्फ एक ही बॉडी की वजह से हैं, जिसका नाम है बीसीसीआई, और वो बीजेपी जो कि इंडिया को रन कर रही है फिल वक्त। आपको पता है ये मसले मसाइल कहां से शुरू हुए थे, जब आपके पास एशिया कप में आने का मौका था 2023 में, इंडिया ने वहां से डिक्लाइन किया। देन उसके बाद जब इनको बंदा पड़ा है ना मोहसिन नकवी, जब से तब से इनकी हवाएं फाख्ता हुई हैं, क्योंकि उसने जो काम किया पिछले साल कि भाई ना तो हम जाएंगे ना तो इंडिया आएगी पाकिस्तान, उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट को बहुत ज्यादा हॉन्ट हुआ है और अब दूसरा मेंबर बांग्लादेश भी बन चुका है। सो आपको पता है कि मामला जो है वो बड़े कशीदा चल रहे थे बिटवीन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही थी, थ्रू वीडियो लिंक्स हो रही थी, जूम के थ्रू हो रही थी, लेकिन कोई फाइनल फैसला हो नहीं पा रहा था। बीसीसीआई भी एक स्टांस पे है, बीसीबी भी एक स्टांस पे है, आईसीसी बीच में कुचला जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, एक फैसला लेना है उसने, बहुत जल्द लेना है, 20 दिन रह गए टूर्नामेंट तकरीबन शुरू होने में और अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ मौजूद हैं। सो इसके लिए ये डिसाइड करता है आईसीसी कि वो अपने 3 डेलीगेट्स को भेजेगा ढाका, वहाँ पर जाके वो लोग बीसीबी से डिस्कशन करेंगे एंड देन उसके बाद फाइनल फैसला आएगा। बीसीसीआई और बीसीबी और आईसीसी जो भी डिसाइड करेंगे मिलके उसका फाइनल फैसला वो आ जाएगा। सो लाइक फ्राइडे वाले दिन आईसीसी के 2 डेलीगेट्स जाते हैं बांग्लादेश फ्लाइट पकड़ के। सबसे पहले तो उनमें से एक डेलीगेट इंडिया से जिसका ताल्लुक था उसका तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद उनका वीज़ा अप्रूव किया जाता है एंड देन ही वॉज अलाउड टू विजिट बांग्लादेश। वहाँ पे जाके बीसीबी की जो कमेटी है बेसिकली उससे मिलते हैं, बीसीबी चेयरमैन जो अमीनुल इस्लाम है उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं एंड वो जो बातें हुई हैं वहाँ पे उसमें आईसीसी ने काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की है। तकरीबन 4 घंटे तक ये बातें चलती रही हैं, कोई कंक्लूजन लेके उठना था आईसीसी को कि भाई हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस मीटिंग से। अगर हम लोग ढाका आए हैं तो हम लोग यहाँ से कुछ लेके जाएंगे कि हम लोग वर्ल्ड कप के लिए पुरुमीद हो जाएं। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने की बार बार कोशिश की गई कि आप इंडिया आके मैचेस खेलें, आप अपने मैचेस सारे के सारे खेलें, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारी टीम गई थी वहाँ पर जिसने अपनी रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट सबमिशन के बाद सिक्योरिटी के कोई कंसर्न नहीं है, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस के ऊपर बिल्कुल फर्म और डटा हुआ है। इस वक्त उन्होंने ये कह दिया है कि ये हमारा फैसला नहीं बल्कि ये हमारी गवर्नमेंट का फैसला है। एंड ऑब्वियसली आपके पास जो आपने लेवरेज बीसीसीआई को दी थी, आपने जो लेवरेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी थी, वही लेवरेज बीसीबी भी डिजर्व करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो आ टेस्ट प्लेइंग नेशन। उन्होंने ये कहा और कहा कि जब इंडिया के गवर्नमेंट ने मना किया था पाकिस्तान विजिट करने से और जब आपने अपनी सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान भेजी थी वहां पे सारे के सारे सिक्योरिटी बॉक्सेस टिक थे, स्टिल इंडिया डिडंट वेंट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। सो हम क्यों जाएं आपके अप्रूवल पे जब हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हमारे लिए सिक्योर नहीं है। सो ये बात होती है एंड देन बीसीसीआई अपना स्टांस बिल्कुल अपना स्टांस बिल्कुल फर्म रखता है, एक ही स्टांस पे रहता है कि हम लोग इंडिया नहीं जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक प्रपोजल दिया, लास्ट प्रपोजल जो लास्ट बात हुई है आईसीसी एंड बीसीबी के दरमियान जो बात हुई है वो आखिरी वो यही हुई है कि आप हमारा ग्रुप चेंज कर दें। एंड ग्रुप किससे चेंज करना है, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि आप हमारा ग्रुप आयरलैंड के साथ चेंज कर दें। आयरलैंड जो मौजूद है ग्रुप नंबर बी के अंदर एंड जो बांग्लादेश है वो मौजूद है ग्रुप नंबर सी के अंदर। आयरलैंड के सारे मैचेस कोलंबो में होने, जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में होने वैसे ही आयरलैंड के सारे मैचेस कोलंबो में होने। बट अगर आप ग्रुप सी को देखें जिसमें बांग्लादेश है, उनके सारे के सारे मैचेस स्केड्यूल्ड इन इंडिया हैं। सो अगर तो इस ग्रुप को लेके जाता है आईसीसी, लाइक अगर ग्रुप सी को लेके जाता है आईसीसी या खाली बांग्लादेश को अकोमोडेट करने के लिए आईसीसी लेके जाता है श्रीलंका, तो उसके लिए फिर इंग्लैंड को भी ट्रैवल करना पड़ेगा तो श्रीलंका, और जितनी भी उस ग्रुप्स में टीमें हैं उन सबको ट्रैवल करना पड़ेगा श्रीलंका बांग्लादेश से खेलने के लिए। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक ऑप्शन दिया कि यार आयरलैंड से हमें स्वैप कर दें, क्योंकि आयरलैंड के सारे मैचेस जो हैं वो आप देखें किसके अंदर है, श्रीलंका के अंदर है। एंड हम लोग श्रीलंका में खेलना चाह रहे हैं, आयरलैंड को आप इस ग्रुप में ले आए। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, जो ये ग्रुप फॉर्मेशन है ये बड़ी
टेक्निकलिटी से होती है कि आपने कितनी हल्की टीमें देनी है ग्रुप के अंदर और कितनी एक ओवर पावर्ड साइड्स देनी है ग्रुप के अंदर, वो फिर ग्रुप की कंपटीशन हिल जाएंगे अगर आपने कोई एक भी चीज स्वैप की। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना ये प्रपोजल दे दिया है एंड उन्होंने कह दिया है कि अब बॉल आपके कोर्ट में है, आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। ये हमारा प्रपोजल है छोटा सा कि हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, आयरलैंड की जगह पे जाके हम खेलेंगे। ऑल्दो हमें एक कंपेटिटिव ग्रुप मिल जाएगा लेकिन हम आयरलैंड की जगह पे जाके खेलेंगे और आयरलैंड जो है वो हमारी जगह पे आ जाए। सो ये हुआ है एंड आपको पता है कि वर्ल्ड कप के ग्रुप्स जो हैं वो छेड़ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो टीम्स जो होती हैं ना वो टेस्ट प्लेइंग नेशंस रखी जाती हैं, दो टीम्स जो होती हैं वो एसोसिएट मेंबर्स रखे जाते हैं हर ग्रुप के अंदर, ताकि जो टूर्नामेंट का पूरा स्ट्रक्चर है वो भी ना छेड़े एंड एक कंपेटिटिव टूर्नामेंट बन के रहे, जिसकी वजह से सारी की सारी टीमों को इक्वल चांस टू compete मिलता चला जाए। सो उस हवाले से अगर देखें तो अगर ग्रुप छेड़ा तो बहुत ज़्यादा इशू भी हो जाएगा टूर्नामेंट से रिलेटेड। एंड जब ये मीटिंग ख़त्म होती है, आईसीसी ये पैगाम लेके जाता है वापस से अपने हेडक्वार्टर यानी दुबई के अंदर, वहाँ पे आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है ये बात मानने से। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनकार किया है करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हम लोग अपना ग्रुप स्वैप नहीं करेंगे, हम अपने सारे के सारे मैचेस अकॉर्डिंग टू द गिवन शेड्यूल ही खेलेंगे। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड अब बैक ऑफ कर नहीं रहा है, ये अभी तक की इत्तलात हैं। सो टूर्नामेंट जो है वो मजीद पेचीदा होता जा रहा है, आईसीसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं सारी की सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए। आईसीसी ने पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके मनाएं, उनको कन्विंस करें कि हम किसी तरीके से लेके आए उनको इंडिया और मैचेस खिलवाएं, लेकिन असल बात यह है कि आईसीसी ने मामला जो ख़राब किया ना वो अपने उस लेटर से ही कर दिया जिसके अंदर उन्होंने 3 कंडीशंस रखी थी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। वो 3 कंडीशंस ये थी कि ना तो मुस्तफिजुर रहमान आपके स्क्वाड में होना चाहिए वरना आपका सिक्योरिटी कंसर्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ ये थी कोई भी बांग्लादेश फैन बांग्लादेश की किट पहन के या बांग्लादेश का फ्लैग लेके स्टेडियम के अंदर नहीं जाएगा। थर्ड चीज़ ये थी जो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस थे उसको भी पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि आपकी जो टीम है वो वर्ल्ड कप खेल रही है। सो ये जब आपने लेटर लिख के भेजा ना बांग्लादेश को, वहां पे ही सारे मामला खराब हुए। अगर उस लेटर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस दे देते कि यार हाँ हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या हमारी टीम ने असेसमेंट की है यहाँ पे जाके आपको सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं होगा, तो शायद फिर बांग्लादेश मान जाता। या फिर आप एक कोई ऐसी कंडीशन निकालते कि आप सिर्फ और सिर्फ मैच खेलने आए एंड वापस बॉर्डर से अपने मुल्क चले जाएं, जो ये भी पॉसिबल है, और उनके मैचेस करीब रखवाएं बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर वैसे ही जैसे पाकिस्तान इंडिया का ऑब्वियसली एक ही मुल्क था, उस मुल्क के बीच से एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश है अब। सो पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का टाइम भी नहीं है एंड आई डोंट बिलीव कि अब बांग्लादेश किसी ऐसी पॉसिबिलिटी के ऊपर मानेगा जो कि विद इन इंडिया खेलने के लिए होगी। सो ये तो उन्होंने बहुत क्लियर स्टांस ले लिया इस वक्त और आईसीसी के सामने वो डट के खड़े हो गए। आईसीसी आई डोंट नो अब क्या फैसला करता है। अब 2 ही फैसले हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो के अंदर बोला था। नंबर 1 फैसला ये है कि आईसीसी कॉम्प्रोमाइज करे अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने फाइनेंसेस को दाव पे लगाए, बांग्लादेश का जो है वो मैचेस सारे के सारे शिफ्ट कर दे टू कोलंबो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि बांग्लादेश के बजाय आप किसी और टीम को लेके आए एंड टूर्नामेंट करवा दें। आपको याद होगा 2009 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 आएगा, उसके अंदर जिम्बाब्वे इंक्लूडेड था, बट जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था कि वो इंग्लैंड जाके मैचेस खेलें। सो जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड को इंक्लूड कर लिया गया था इनटू द टूर्नामेंट। सो ऐसा भी हुआ है पहले। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बांग्लादेश को आप बाहर कर दें टूर्नामेंट से, बट आई डोंट थिंक ये होने वाला है, बिकॉज एक फुल मेंबर टीम है एंड जो उनके फैंस हैं, जो उनकी टीआरपी लेके आते हैं चीज़ें, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। आईसीसी को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आईसीसी एक और फ्लॉप टूर्नामेंट नहीं करवा सकता। 2024 का जो वर्ल्ड कप आईसीसी ने करवाया ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझे, बहुत ज़्यादा फ्लॉप टूर्नामेंट करवाया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान में गया आईसीसी वो टूर्नामेंट होस्ट करने के बाद इन यूएसए, क्योंकि वहाँ की फाइनेंसेस मीट ही नहीं करी जो आईसीसी ने एक्सपेक्ट किया था। एंड यूएसए के अंदर ये आपने क्रिकेट को तो शायद प्रमोशन दी, बट एज अ यूनिट, एज अ बॉडी आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करने पड़े। तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियली क्या चीज़ें इफेक्टिव हैं एंड क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं फॉर आईसीसी। इसके अलावा एक और बांग्लादेश और इंडिया का जो मसला था, उसमें आज एक और चिंगारी छोटी सी लगी जब इंडिया अंडर 19 एंड बांग्लादेश अंडर 19 का मैच हुआ। दोनों कप्तान टॉस के लिए आए
लेकिन टॉस के टाइम किसी ने हैंड शेक नहीं किया। सो उसके बाद जो है इंडियन मीडिया जो है वो आंख बगोला हो गया, गुस्सा हो गया कि बांग्लादेश ने ऐसे कैसे कर दिया, हम तो ऐसी कोई अप्रोच फॉलो नहीं करना चाह रहे थे इन दिस टूर्नामेंट, बट वाई बांग्लादेश, उन लोगों ने ऐसा क्यों अप्रोच किया। इसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हम लोग इसको अनइंटेंशनल करार देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ऊपर रखने वाले हैं, हम ये छोटी छोटी बातों पे रोना धोना नहीं करते हैं। सो उसके बाद जब मैच एंड हुआ तो थैंकफुली हैंडशेक भी हुआ है सारे प्लेयर्स के दरमियान, ऑल्दो इंडिया वॉन द गेम 16 या 15 रन्स कुछ इस तरीके से। सो ये पूरी कहानी है। अभी इस वक्त वर्ल्ड कप की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बीच में लटकी हुई हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं है। आज 17 जनवरी को हम बैठे हुए हैं इधर, 18 जनवरी हो गई है प्रॉबेबली आज के दिन। सो 7 फरवरी पहला मैच है, 20 दिन है टोटल फॉर आईसीसी टू डिसाइड कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या ग्रुप होंगे, आयरलैंड कहाँ जाएगा, बांग्लादेश कहाँ जाएगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। अभी वो आईसीसी की जिम्मेदारी है। लेट्स सी किस तरीके से टैकल आउट करते हैं। बट फिल वक्त अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ तो आईसीसी एक बहुत बड़े चुंगल में फंस चुका है एंड इसका जिम्मेदार आप किसी को ठहरा सकते हैं तो वो आईसीसी खुद है और सेकेंडली बीसीसीआई है। सो देखते हैं क्या फैसला आता है। अगर इस हवाले से कोई भी अपडेट होगी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।